हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, रिटन बाय एल्बसर ईस्टर। एल्बसर ईस्टर की ये जो कहानी है, ये एक छोटी लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की एक पोलिश गर्ल है जो कि इमिग्रेंट होकर अमेरिका में आ गई है और वहाँ पर उन बच्चों के साथ अमेरिका में ही वो पढ़ रही है। तो जो वो बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे हैं, वो उसे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे परेशान करते हैं, उसे बुली करते हैं। बुली करना मीन्स उसको तंग करते हैं। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है और वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं आई है। सीन क्या है? ये एक स्कूल का सीन है जहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है कि वो अपने स्कूल में सीट पर आज नहीं आई है, मतलब वो स्कूल में एब्सेंट है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। बता रहे हैं कि लेकिन किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि वांडा आज स्कूल नहीं आई है। जहाँ तक कि पैगी और मैडी, ये वो लड़कियाँ हैं जो ये मजाक करती हैं, यानी वो लड़कियाँ हैं जो उसे परेशान करती हैं। उन्होंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि वांडा आज स्कूल नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली क्या होता है कि वांडा जो है रूम नंबर जो 13 है उसकी लास्ट सीट के नेक्स्ट में बैठा करती है आके। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क सेट। और जो वांडा है वो वहाँ पर बैठती है, जाके रूम में उस जगह पे बैठती है जहाँ पर रफ बॉयज़ कौन से होते हैं? वो लोग जो बहुत ऊधम मचाते हैं, परेशान करते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं लाते हैं, ऐसे जगह जाके वो बैठती है। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट सफिंग ऑफ फीट। और कॉर्नर जो है रूम का वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और क्या करते हैं बच्चे? ड्रैग करते रहते हैं अपने पैरों को ज़मीन पे, तो उससे क्या होता है? शोर मचता रहता है वहाँ पे। वो उस जगह पे जाके बैठती है। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फ़नी वॉज सैड। और जब क्लास में कोई फ़नी बात हो जाती है तो बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ उसी कॉर्नर से आती है। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और वो जिस जगह पे वो बैठती है, जिस कॉर्नर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी और धूल, गंदगी वहाँ ज़मीन पर होती है। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी। वांडा इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती है कि वो भी रफ है उन बच्चों की तरह और आवाज़ करने वाली है, उधम मचाने वाली है, इसलिए नहीं बैठती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो बिल्कुल चुप रहती है और शायद ही कभी कभी कुछ बोलती है। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड। और शायद किसी ने भी उसकी आवाज़ जो है हंसने की नहीं सुनी है, किसी ने भी नहीं सुनी। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल। और कभी कभी वो जो है मुस्कुराती है, और वो भी बड़े अजीब तरीके से, बस इतना ही, यानी हंसती भी नहीं है कभी वो। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। और कोई भी ये नहीं जानता है कि वांडा जो है वहाँ उस सीट पर जाके क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड। अब उसने कहा ये सिर्फ इसलिए कि वो जो है कहाँ से आती है? बॉगिंग हाइट्स से आती है,
और जब इतनी दूर से आती है तो उसके जो पैर होते हैं केक्ड विद ड्राई मड, उसके पैर जो है सूखी मिट्टी से जो है भरे हुए होते हैं, इसलिए वो वहाँ जाकर बैठती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेस्ट्रोंस्की, लेकिन कोई भी वांडा पेट्रोंस्की के बारे में नहीं सोचता है। वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो एक बार आके कॉर्नर रूम में बैठ जाती है, उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और वो जो समय जिस समय वो वांडा के बारे में सोचते हैं वो कब होता है, स्कूल आवर से बाहर का समय होता है। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। समय कौन सा होता है, एक तो दोपहर का समय होता है जब लंच के बाद वो स्कूल वापस आते हैं उस समय, या फिर सुबह जल्दी जब वो स्कूल आ रहे होते हैं, स्कूल से पहले का समय होता है। व्हेन ग्रुप of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, और बच्चों के ग्रुप्स 2-3 या इससे ज़्यादा लोगों के ग्रुप जो है उससे बात करते हैं और हंसते हैं, और उस तरीके से स्कूल के यार्ड में उसके बारे में बात करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं वहाँ पर। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी क्या होता है कि वो लोग जो है वांडा का इंतज़ार करते हैं, काहे के लिए, हैव फन के लिए, मजाक के लिए, कि आएगी तो उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए उसका वेट करते हैं वहाँ पे। द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन, उस दिन मंडे था, अब अगले दिन की बात हो रही है। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और वांडा जो है अगले दिन भी ट्यूसडे को स्कूल नहीं आई और किसी ने भी फिर से उसे नोटिस नहीं किया कि वो नहीं आई है। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर। पर वेडनेसडे को क्या हुआ, पैगी और मैडी, ये वो जो बच्चियां हैं जो उसे परेशान करती हैं, है ना, जिसका मजाक उड़ाती हैं, ये दोनों जो है बैठी हुई थी फ्रंट सीट पर, और किसने कितने मार्क्स आए, कितने अच्छे किसके आए, ये चीज़ वो नोटिस कर रही थी। तो हु डिडंट ट्रैक इन होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर, तो उन्होंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि वो जो मिट्टी से भरे हुए पैर थे वांडा के, वो भी नहीं है, यहाँ वांडा है ही नहीं, इस बात को भी उन्होंने नोटिस नहीं किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी जो है स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स इन हर हेयर वॉज करली, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे और जो है उसके हेयर भी करली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। द रीज़न पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school, और जब उन्होंने नोटिस किया मैडी और पैगी ने कि जो है वो उसकी वजह से, वांडा की वजह से स्कूल में लेट हो गए थे। वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा ने उनको जो है स्कूल के लिए लेट कर दिया था। क्यों कर दिया था ऐसा, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा का इंतज़ार किए जा रहे थे, टू हैव सम फन विद हर, उसके संग कुछ मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई ही नहीं, इस चक्कर में वो लोग लेट हो गए। दे ऑफन वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर जो है वांडा पेट्रोंस्की का वेट किया करते थे उसके संग मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, वांडा पेट्रोंस्की जैसा नाम रूम नंबर 13 में किस और बच्चों का उसके जैसा था नहीं। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम जो बहुत ईजी थे बोलने में, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, इस तरीके के नाम थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, उनमें एक लड़का था जिसका नाम था
बाउंस, उसका पूरा नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचा करते थे ये बहुत फ़नी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, और उतना भी फ़नी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की नाम था। मतलब उन बच्चों को पेट्रोन्स्की नाम बड़ा फ़नी लगता था। वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वॉर आ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, जो है वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड, यानी जो फेड हो गया था कलर उसका, इस तरीके की ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। और जो डिडंट हैंग राइट, जो भी उसके अच्छे से फिट भी नहीं होती थी, यानी उसके लूज़ थी या टाइट थी, उसके फिट नहीं होती थी ढंग से। इट वॉज क्लीन, वो साफ़ थी, बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो साफ़ सुथरी तो होती थी उसकी ड्रेस, लेकिन उसकी ड्रेस ऐसी नहीं होती थी कि उस पर अच्छे से प्रॉपरली आयरन की हुई हो, अच्छे से प्रेस व्रेस क्रीज व्रीज नहीं बनी होती थी उसमें, ठीक है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, उसके कोई फ्रेंड नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। अब कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारी बच्चियां आके उसको घेर लेती थीं स्कूल के यार्ड में, और वहाँ खड़े होके वो क्या देखते थे कि छोटी जो लड़कियां हैं वो क्या खेल रही हैं, हॉप स्कॉच खेल रही हैं। हॉप स्कॉच क्या होता है, एक गेम होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर बना के बहुत सारे स्क्वायर्स बना लेते हैं, उसमें नंबर लिखते हैं और तब वो खेलते हैं ग्राउंड पे। इस तरीके से आप लोग भी खेलते हैं, ऐसे बोलते हैं एक की इल्ली दुल्ली तिल्ली बोला जाता है हमारे लिए, उस तरीके का कोई गेम होता है, ठीक है। तो वो बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे उस जगह में, उसको यार्ड में वांडा को वो लोग सब घेर के खड़े हो जाते थे। अब क्या करते थे वो लोग, वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason, और जो पैगी थी वो बड़े कोर्टियस मैटर में बड़े अच्छी तरीके से उससे पूछती थी, जैसे कोई वो किससे बात कर रही है, मिस मैसन से बात कर रही है। मिस मैसन कौन कौन है, इनकी मैडम है, इनकी मैम है। इस तरीके से इतना रेस्पेक्ट देके इतनी अच्छी तरीके से उससे पूछती थी वांडा। शीड से giving one of her friends a nudge, tell us। अब वो अपनी एक फ्रेंड को नेज करते हुए, है ना, जेंटली पुश करते हुए क्या कहती थी, मतलब जैसे उसको चिढ़ाने के अंदाज में कह रही हो, उसको देख मैं भी क्या पूछती हूँ उससे। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोस्ट, क्लोस्ट मीन्स उसकी कवर्ड में, सेफ में, कि तुमने क्या बताया कि तुम्हारी सेफ में कितने सारे कपड़े टंगे हुए हैं, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। ये कौन पूछ रहा है, ये पैगी पूछ रही है वांडा से, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये बुक लेके वांडा खड़ी हुई है और ये पैगी पूछ रही है मिडिल में, और साइड में उसकी दोस्त खड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए, 100 वांडा वुड से, वांडा कहती है 100, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली। इनक्रेडियसली मीन्स बहुत ऐसा अविश्वसनीयता से एक्सक्लेम्ड करती हैं, बड़ा आश्चर्य करके कहती हैं 100, मतलब 100 डेज है तुम्हारे पास। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड साइलेंट, और वो छोटी बच्चियाँ जो वहाँ खेल रही हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं अपना गेम बंद करके, और वो भी चुपचाप से सुन रही हैं 100 ड्रेस है इसके पास, या 100 ऑल लाइंड अप सैड वांडा। वांडा ने कहा हाँ 100 है और सब लाइन अप हैं, सब मतलब लाइन से मेरी जो कवर्ड है उसमें लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके जो पतले पतले होठ हैं उसके बाद ये सब कह के चुप हो जाते हैं। अब वो कुछ नहीं कहती इसके आगे। वाट आर दे लाइक, अब ये कौन पूछ रहा है, फिर से पैगी पूछ रही है उससे कि वो कैसी हैं। ऑल सिल्क, सारी सिल्क की हैं। आई बेट, वो सब जो है सिल्क की होंगी, सैड पैगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सब सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं। वेलवेट टू, पैगी फिर से कहती है कि वेलवेट की भी होंगी। या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस,
वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली मीन्स जो है कुछ जो है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना कोई फीलिंग ऐसे दिखाते हुए कहती है, बड़ी दृढ़ता से बोलती है कि क्या नाम है, हाँ मेरे पास जो है 100 ड्रेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोस्ट, और मेरी जो क्लोस्ट है उसमें जो है सब लाइन से लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और उसके बाद वो उसे जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो थोड़ी दूर जाए उनसे, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और वो अपनी हंसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने से रोक नहीं पाते हैं, यानी उसका बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के सब लोग मजाक उड़ाते हैं। उनकी हंसी छूट पड़ती है ये सुन के कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, ये सब मतलब विश्वास नहीं कर रहे वो उसकी बात पे। ठीक है, वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि वो रोज़ एक ही ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती है, उस पर अच्छे से आयरन भी नहीं होती है, हाँ लेकिन क्लीन होती है वो। ठीक है, द 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. अब वो कह रही है, पैगी कह रही है कि 100 ड्रेस, वास्तव में क्या उसके पास 100 ड्रेस हैं? कि अगर ऐसा है तो वो रोज़ एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती है ना? और फिर वो ऐसे कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है। आखिर चक्कर क्या है, कहानी क्या है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? अब पैगी फिर से पूछ रही है कि तुमने कितने बताए थे, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 पेयर्स। अब वो कहती है 60 पेयर है मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉस्ट, और सब मेरी क्लॉस्ट में लाइंड अप हैं, रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एगर्टेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और वो लोग जो है बड़े पोलाइटली ग्रीटेडली चिल्लाते हैं। वो कहते हैं अच्छा, ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। वो कहते हैं हाँ, और हर पेयर जो डिफरेंट होगा, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। वो फिर से कहती है कि सारे कलर हैं मेरे पास, सब अलग अलग कलर के हैं और सब लाइंड अप रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनस्पेरेबल फ्रेंड। पैगी जो है इस गेम के बारे में सोचती है, ये जो इस तरीके का काम करती है उसको परेशान करने वाला, और जो वो मैडी है वो इसका पूरी तरीके से साथ देती है। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, शुरू से लेकर आखिर तक वो पूरा उसकी तरह साथ देती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hatching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. फाइनली क्या होता है, वांडा जो है वहाँ से चली जाती है अपनी गली की तरफ जहाँ वो जा रही होती है। उसकी आंखें कैसी हैं, डल हैं, उसका मुंह जो है बिल्कुल बंद है। हैचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर, और अपने लेफ़्ट शोल्डर को बार बार जो हैच करती है, ऊपर नीचे करती है। मे बी वो ड्रेस उसके सही नहीं आ रही थी, ढीली होगी, कुछ होगा, है ना। और फनी वे में वो चली जाती है अपनी बात को ख़त्म करते हुए, एंड वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने स्कूल की तरफ आगे अकेली बढ़ जाती है क्योंकि वो तो यार्ड में ही रोक लिया था ना उन बच्चों ने उसको, ये सब बातें हो रही थी। ठीक है, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब यहाँ पैगी के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि पैगी जो है वो वास्तव में क्रूअल नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुली करने से, बुली मीन्स क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और अपने पावर के बल पर डराते हैं, परेशान करते हैं, है ना, कमज़ोर लोगों को। तो इस तरीके की परेशान करने को क्या बोलते हैं, बुली करना बोलते हैं। तो पैगी जो है छोटे बच्चों को बुली होने से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वो किसी एनिमल को ऐसे देख लेती कोई परेशान कर रहा है, मिसट्रीट कर रहा है, तो वो घंटों तक रोती रहती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर कोई उससे ये कहता था कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जो करती हो वांडा के संग वो
बहुत क्रूअल वे है ना, गलत तरीके से करती हूँ। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उसे बहुत आश्चर्य होता था। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, उसने कहा क्रूअल, मैं कहाँ क्रूअल हूँ, ये लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कोई भी ये कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वो कोई एक ऑर्डनरी पर्सन नहीं है, उसका नाम इसी तरीके का है कि कोई खास ही है, वो ऑर्डनरी नहीं है वो। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और कुछ भी हो उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं। वो उसे मजाक ज़रूर करते थे लेकिन इतना नहीं परेशान करते थे कि वो रो जाए। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, आप मैडी के बारे में बता रहे हैं कि मैडी के लिए ये सब कुछ, ये बिज़नेस जो हो रहा था, रोज़ वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। अब वो उससे बार बार ये सब पूछना क्या है क्या नहीं है उसके पास, ये उसको बॉदर करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था मैडी को ये सब चीज़ें। लेकिन पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उसे उसका साथ देना पड़ता था। अब ऐसा क्यों होता था, मैडी को क्यों बुरा लगता था, देखिए आगे बताएंगे इसमें। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी जो है खुद में ही गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लॉथ, हैंड मी डाउन क्लॉथ होता है किसी के द्वारा दान में दिए गए, मतलब पुराने कपड़े जो अब हम नहीं पहन रहे हैं और दूसरे के पहनने लायक हैं तो उसको दे दिए गए। तो वो क्या करती थी, वो खुद बेचारी जो है किसी के द्वारा दान में दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट और हैव अ फनी नेम। अब वो अपने आप को कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो है वो कहाँ नहीं रहती है, बॉगिंस हाइट्स में। बॉगिन हाइट्स में कौन रहता है, बॉगिन हाइट्स में वांडा रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बताती है कि भगवान का शुक्र है कि मैं जो है बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती हूँ और या मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है उसकी तरह, ठीक है, वांडा की तरह। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी क्या होता था कि जो है वांडा से जो क्वेश्चन पूछती थी पैगी, मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाने के वे में उससे, और उसकी आवाज़ कैसी होती थी, बिल्कुल पोलाइट आवाज़ में पूछती थी। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्वल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ। अब जब कभी वो उसका मजाक उड़ा रही होती थी पैगी, तो उस समय मैडी क्या करती थी, उसे बहुत एम्बेरस लगता था, है ना, उसे बुरा लगता था, उसे खुद शर्म आती थी कि ये क्या कर रहे हैं हम इसके साथ। और वो क्या करती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो कुछ कह तो सकती नहीं थी, तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती थी और अपने मार्बल क्या होता है, कंचे हाथ में अपने लिए हुए और उनको राउंड करती रहती थी और चुपचाप वहाँ पर खड़ती रहती थी, रोल करती रहती थी ऊपर नीचे उनको, और वहीं चुपचाप खड़ी रहती थी, कुछ कहती नहीं थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, अब जो है वो उसको वांडा के लिए बहुत दुख होता था, वो सॉरी फेल्ट करती थी उसके लिए। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, और वास्तव में जो है वांडा को उसने कभी कोई अटेंशन नहीं दी, कभी कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर जो है जो पैगी है उसकी फ्रेंड जो है वो अगर इस गेम को इन्वेंट नहीं करती ड्रेसेस वाले को, तो कोई खास बात नहीं थी ऐसा ध्यान देने वाली। बट सपोज पैगी एंड ऑल ऑफ अदर्स स्टार्ट इन ऑन हर नेक्स्ट, वो कह रही है कि अगर ऐसा हुआ कि पैगी और सब लोग ने नेक्स्ट जो स्टार्टेड किया किसी का और मजाक उड़ाना, तो कहीं वो मैं तो नहीं। शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, वो इतनी पुअर नहीं है जितनी कि वांडा है, लेकिन वो पुअर तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और वास्तव में उसके पास इतना सेंस भी है कि वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ऐसी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं,
वो अपने बारे में सोच रही है अब मैडी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और फिर भी उसके बारे में ऐसा सब कुछ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ उसके संग हो या सब लोग उसे आके चिढ़ाएं, ऐसा सोचना भी उसको बुरा लग रहा था, तो डर लग रहा था वो ऐसा कुछ भी पसंद नहीं करेगी अपने बारे में। शी विज्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, और वो ऐसी आशा करती है, ऐसी इच्छा रखती है कि पैगी जो है वेंडा को इस तरीके से टीज़ करना, इस तरीके से परेशान करना वो बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, अब आज की बात फिर से आ गई कि अब वो लोग जो है स्कूल के लिए दोनों लेट हो गई हैं। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्होंने आज जो है वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, वो जो है अपने विचारों में खोई हुई अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। एब्सेंट माइंडली मतलब उसका दिमाग कहीं और है, काम कुछ और कर रही है, ठीक है। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, अब वो कुछ बोल रही है 8 टाइम 8 लेट्स सी। शी विज्ड, अब वो काम करते करते उसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। शी विज्ड शी हैड द नेवर टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से। अब वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि शी हैड द नर्व, नेवर नहीं नर्व, शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि मतलब उसको जो है अब पैगी के लिए एक नोट लिखना चाहिए, कि उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो पैगी को जाके ये बोल सके कि ये जो वो कर रही है उसको बंद कर दे अब, है ना। क्या बोलती है वो कि शी न्यू शी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि ये पैगी अब बंद कर दो ये पूछना वांडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, जब उसने अपना अर्थमेटिक का काम ख़त्म कर लिया तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना शुरू किया, मैडी ने, ठीक है। सडनली शी पुश्ड एंड शडर्ड, अचानक से उसे झटका लगा और वो कांपने लगी, यानी वो अब सोच के ही कांप रही है। अब क्या सोच रही है वो, ये देखो। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को, ऐसी पिक्चर उसकी आंखों के सामने आ गई कि वो अपने आप को स्कूल के यार्ड में पाया उसने, जहाँ पे वो वेंडा को जाके घेर लेते थे ना सब लोग स्कूल के यार्ड में, वहाँ पे उसने अपने आप को पाया। अब अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, अब नया टारगेट कौन था पैगी और गर्ल्स के लिए, वो खुद थी, ठीक है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि पैगी और गर्ल्स सब मुझे परेशान करेंगे। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it। अब वो क्या सोच रही है कि वहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ वांडा की जगह, और अब वो लोग जो है मेरी ड्रेस को देख रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने वेयर शी गॉट द ड्रेस, अब वो ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली। अब वो क्या बता रही है कि मैडी क्या बोल, क्योंकि वो मैडी को डर था ना, वो तो खुद बेचारी दान में मिले हुए कपड़े पहना करती थी, तो वो कह रही है मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगी ओल्ड वंस, की ये जो ड्रेस थी वो पैगी की ही कोई पुरानी ड्रेस थी, जो मैडी की मम्मा ने उसको क्या किया, उसका कुछ हुलिया बदल दिया। कैसे, उसमें कुछ रेवेन एवेंस लगा के उसको बदल दिया ताकि रूम 13 के जो बच्चे हैं वो उसे पहचान ना सकें। अब ये सब मैडी सोच रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और इस तरीके से वो बोलेगी पैगी मुझसे, ठीक है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, केवल पैगी ही है जो खुद डिसाइड कर सकती है कि वो ये सब कुछ जो कर रही है वांडा के संग उसको वो फन को बंद कर सकती है। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। अब
वो इतनी परेशान हो गई ये सब सोच के, उसने क्या किया, अपने सर पे हाथ रखा, उसके ब्लॉन्ड हेयर जो थे उनको दबाया, सर पे हाथ फेरा, ताकि उसके माइंड में जो अनकंफर्टेबल थॉट्स आ रहे हैं वो सब चले जाएं। वो थोड़ी परेशान हो गई थी, तो अभी कभी हम परेशान होते हैं हम भी यही करते हैं ना, एकदम अपने सर पे हाथ फेरते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, ऐसा ही वो कर रही थी। What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. और अब इससे क्या फ़र्क आया, वो जो उसने इससे किया कि जल्दी से स्लोली मैडी टोर, और धीरे से मैडी ने जो नोट लिखा था उसको उसने फाड़ना शुरू कर दिया और उसको फाड़ दिया। ठीक है। शी वॉज पैगीज़ बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी कौन है, उस पूरे रूम नंबर 13 की सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती। अब ये कौन कह रहा है, मैडी अपने आप से कह रही है पैगी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, शी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वो जो लड़की है वांडा, वो कैसी है, जो कि बॉगिंग हिल्स में हाइट्स में रहती है, और स्कूल में वो अकेली है, स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी हुई है। शी स्क्रेसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बड़ी मुश्किल से ही किसी से भी कोई शब्द कहती हो, यानी वो किसी से कोई बात नहीं करती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, लेकिन वही समय होता है जब वो स्कूल में बात करती है, क्या कहती है, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी याद करती है उसकी बताई हुई एक ड्रेस के बारे में, जो कैसी है, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, कैसी है वो, पेल ब्लू कलर की है और कलर ट्रिमिंग्स लगे हुए, कलर रिबिन रिबिन लगे हुए हैं, फ्रिल्स लगी हुई हैं उसमें, उस ड्रेस के बारे में वो सोचती है जो वांडा ने बताई थी, एक ड्रेस के बारे में सोचती है। एंड शी रिमेंबर अनदर, और सिर्फ दूसरी बात याद आती है, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शेज, और जो कैसी है, जंगल ग्रीन कलर की है और उसमें रेड कलर के रिबन्स लगे हुए हैं। यू लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेड इन द प्रिटेंट एडमरेशन। अब जब वो अपनी ड्रेस के बारे में बता रही है कि वो कैसी है, जंगल ग्रीन यानी डार्क ग्रीन कलर की है और रेड कलर के उसमें रिबन्स लगे हुए हैं, तो लड़कियां उससे क्या बोलती हैं कि तुम उसको कैसी लगती होंगी, वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी लगती होगी। और जो लड़कियां उससे कहती हैं, प्रिटेंड मतलब एडमरेशन, यानी दिखावटी, उनका उसकी तारीफ़ करती हैं कि वो ड्रेस तो बिल्कुल तुम्हारी क्रिसमस ट्री जैसी लगती होगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all line up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वांडा के बारे में, वांडा की 100 ड्रेसेस जो उसकी क्लॉस्ट में लाइन अप लगी हुई, उनके बारे में सोचते सोचते वो क्या सोचने लग जाती है मैडी, की जो है एक कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था स्कूल में, उसमें फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। उसमें क्या किया गया था, लड़कियों के लिए ड्रेस डिज़ाइन करनी थी और लड़कों को मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट था लड़की और लड़कियों के बारे में। तो जो मैडी है वो उसके बारे में सोच रही है कि वो जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें अब क्या हुआ होगा। फॉर दिस गर्ल कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब वो कहती है कि प्रोबेबली पैगी ही गर्ल्स मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, कि जो रूम नंबर 13 है उसमें किसी और से अच्छा, किसी और से बढ़िया से, यानी सबसे बढ़िया अगर कोई ड्राइंग करता है
तो वो कौन है, वो पैगी है। किसी और की अपेक्षा पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती है। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरी बडी थॉट, और ऐसा ही सब हर कोई सोच रहा होगा। मैडी कहती है ये बात। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो मैगजीन में जो पिक्चर होती है उसको कॉपी कर सकती है बिल्कुल वैसा ही। और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और वो क्या बताती है कि फिल्म स्टार्स की जो पिक्चर हैं उसको वो हूबहू वैसा ही बिल्कुल उतार देती है। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैगी जो है बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अब अगले दिन जो है टीचर विनर्स का अनाउंसमेंट करने वाली थी, बताने वाली थी कि कौन जीतेगा। देन दे वुड नो, और सब जानते हैं, वो जानते ही हैं कि मतलब कौन जीतेगा। मैडी तो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रेजलिंग, अगले दिन जो है क्या हो रहा था, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। ड्रेजलिंग मीन्स होता है बूंदाबांदी होना, तो वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जो है पैगी के अम्ब्रेला में जल्दी से स्कूल के अंदर आ गए। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, अब नेचुरली जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट में, जहाँ पर वो गली के किनारे पर कोने में नुक्कड़ पर इंतज़ार करती थी किसका, वेंडा का, वहाँ पर उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स, और ये स्ट्रीट जो है काफ़ी दूर थी, रेल रोड्स के ट्रैक से होते हुए हिल तक जाती थी। लेड टू बॉगिन्स हाइट, और वो कहाँ तक, बॉगिन्स हाइट, जहाँ पे वो वांडा रहा करती थी। एनीवे दे वरंट टॉकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, वो जो है नहीं चाहती थी, वरंट टेकिंग चांस मीन्स वो एक भी चांस ऐसा नहीं लेना चाहती थी कि वो आज लेट हो जाएं, ठीक है। दे वरंट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, वो आज लेट होने का कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट दिन था, आज उनका कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए वो लेट होना नहीं चाहती थी। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मिस मेसन जो हैं वो आज विनर का नाम अनाउंस करेंगी। ओह आई होप सो, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। द मिनट वी गेट इन, उसी क्षण जब हम अंदर गए, सेड मैडीज ऑफकोर्स यू विल विन पैग, उसने कहा ऑफकोर्स तुम ही जीतोगी पैगी, तुम ही जीतोगी, उसने कहा। होप सो सैड पैग ईगरली, और पैगी ने ईगरली बड़ी उत्सुकता से मतलब उसको हाँ में जवाब देते हुए इस तरीके से कहा कि हाँ ऐसा ही होगा, होप सो, ऐसा ही सोच रही हूँ मैं भी। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड, वो जैसे ही एंटर किया क्लासरूम में वो एकदम से रुक गए और उसको बड़े ध्यान से देखने लगे। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge and window wills, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drew on great sheets of wrapping papers। क्या देखा उन्होंने कि बहुत सारी डिज़ाइन रैपिंग पेपर्स पर बनी हुई हैं, और वो कहाँ लगी हुई हैं, विंडो की लेज पे लगी हुई हैं, यानी विंडो के नीचे के स्थान पे वो सब लगी हुई हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, वो सब रैपिंग पेपर पर डिज़ाइन होके वो शीट्स वहाँ पर लगी हुई हैं, यानी बहुत सारी पिक्चर लगी हुई हैं वहाँ पर। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, वो लगभग 100 होंगी और वो सब एक लाइन से लगी हुई हैं। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट के लिए ही ड्राइंग की गई होंगी। देवर, हाँ की गई थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, और हर कोई रुक गया और क्या कर रहा था,
कोई सीटी बजा रहा था या मरमट कर रहा था, मतलब बड़बड़ा रहा था। मरमट करना मतलब बड़बड़ाना। एडमायरिंगली मतलब तारीफ़ करते हुए। सब अपने अपने में, वाओ कितनी सुंदर है, ये कैसी हैं, इस तरीके से बच्चे सब आपस में बात करने लगे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुई, इकट्ठे हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर का अनाउंसमेंट किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर बॉयज़, जैक बैगल जो है लड़कों में जीत चुके हैं। शी सैड, उन्होंने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एग्जीबिशन इन रूम 12, उसने कहा कि उनकी जो डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर की वो दिखाई जा रही है रूम नंबर 12 में, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और अदर बॉयज़ जो हैं और लड़कों के स्केचेस के साथ रूम नंबर 12 में वो दिखाई जा रही है। एज फॉर द गर्ल शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 और 2 स्केच वर सबमिटेड बाय मोस्ट, अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की रूम नंबर 13 की हमारे लिए गर्व करने की बात है। एक लड़की जो रूम नंबर 13 की है उस पर गर्व करने की बात है हमारे लिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इस एक लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन जो है ड्रॉ की हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग हैं और सब बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, इसमें से कोई एक भी डिज़ाइन, मतलब कोई अगर एक भी वो डिज़ाइन करती तो वो भी जीतने के लिए काफ़ी होता है ना, उपयुक्त होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रंस्की विनर है गर्ल्स की। ये देखिए वांडा पेट्रंस्की अपनी ड्रॉ कर रही है और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये आपने अभी देखा ही, देखिए और भी लगी हुई हैं, कितनी सारी पिक्चर हैं। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द applause that is due to her, अब उसकी मैम कहती हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वांडा जो है स्कूल में एब्सेंट है कुछ दिनों से, और वो यहाँ पर इस एप्लॉज को, इस तारीफ़ को, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम quietly and look at her exquisite drawings, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जो है सब लोग फाइल अराउंड हो जाइए, लाइन अप हो जाइए, अच्छे से अनुशासित हो जाइए, और ये जो जितनी भी यहाँ पर ड्राइंग्स लगी हुई हैं, ब्यूटीफुली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्राइंग जो लगी हुई हैं उनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लाइज, अब बच्चों का जो तारीफ़ करने का तरीका था, यानी सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, बस्ट कर दिया, मतलब वो इतने खुश हो गए उनकी बात को सुन के, जल्दी से तालियां बजाना शुरू कर दिया, है ना। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को तो मौका मिल गया जैसे ऊधम मचाने का, फ्लोर पे ऊधम मचाने का, स्टैम्प करने का, ठीक है। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल, उन्होंने क्या किया, अपनी फिंगर्स माउथ में रखी और सीटी बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको तो क्या था, उनको तो मौका मिल गया बस उधम मचाने का, तो वैसा ही उन्होंने किया। लुक पैग देखो, विस्पर्ड मैडी ने जो है विस्पर्ड किया, धीरे से कहा। देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखो ये वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमसे कहा था, हमको बताया था। देखो मैडी ने जब याद कर रही थी तो उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में चर्चा की थी, ये वही ब्लू ड्रेस है। यहाँ पर मैडी ने फिर वो उसकी पिक्चर दिख रही है तो उस चीज़ को याद किया। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, सैडी ने कहा हाँ बहुत सुंदर है। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे वो ग्रीन वाली है, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, उसने कहा
बॉय, बॉय मतलब यहाँ पर अब उसने एक्साइटमेंट में कहते हैं ना, आश्चर्यचकित होकर एकदम कहा बॉय। यहाँ पर बॉय का मतलब लड़का नहीं है, बॉय। एंड आई थॉट आई कुड ड्रू, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं भी ड्रॉ कर सकूँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।